श्रीमद् भागवत कथा दशम स्कंद। कृष्ण जन्म मथुरा लिया, ब्रजलीला सुखधार, भक्तों की रक्षा करी, पापी कंस पछार। तीसरा अध्याय, श्री कृष्ण का प्रकट होना और गोकुल गमन। श्री शुकदेव जी कहने लगे, हे परीक्षित, जब शुभ मुहूर्त में चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र पर आया, सब ग्रह योग अनुकूल और फलप्रद हुए। उस समय सब दिशाएं स्वच्छ हो गई, वृक्षों में ऋतु और बिना ऋतु के फूल एवं फल लद गए। सभी नदी नाले जल से परिपूर्ण हो गए और वनों में मोर और पक्षी गुनगुनाने लगे। यज्ञों की अग्नि मंगलमय हो गई। देवता हर्षित होकर मथुरापुरी पर पुष्प वर्षा कर उठे। किन्नर, गंधर्व, दुंदुभी एवं भेरी बजाकर गीत गाने लगे। इस प्रकार भाद्रपद कृष्णाष्टमी बुधवार को अर्धरात्रि के समय आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र जी ने अवतार लिया। उनका चतुर्भुज स्वरूप अत्यंत सुंदर था। उनके कानों में मकराकृत कुंडल शोभायमान थे और सुंदर हाथों में शंख, चक्र, गदा एवं पद्म शोभा दे रहे थे। हे परीक्षित, इस प्रकार जब श्री नारायण जी ने चतुर्भुजी रूप से वसुदेव देवकी को अपना दर्शन दिया, तब उन्होंने उन्हें नारायण जी का अवतार हुआ समझकर पृथ्वी पर सिर टेक कर प्रणाम करते हुए कहा। क्या कहा? भई प्रकट मुरारी, जनहितकारी, उज्ज्वल रूप निहारी, अद्भुत छविधारी, ज्योति अपारी, पूर्ण तुम अवतारी। पंकज दल लोचन, भव भय मोचन, संत अभय पददाई, पीतांबर धारी, मंगलकारी, विजय विभूति समाई। मंगलमय प्यारे प्राण हमारे, कौन भांति गुण गावे। श्रुति शारद नारद, ज्ञान विशारद, शेष पार नहीं पावे। हे त्रैलोक्याधिपति, हम आपके चरणों की वंदना करते हैं। आपकी स्तुति करने की सामर्थ्य ब्रह्मा जी एवं सरस्वती में भी नहीं, फिर भी हम आपकी स्तुति किस प्रकार करें। हे प्रभु, आप गौ, ब्राह्मण तथा हरि भक्तों के दुखी होने पर पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार धारण करते हैं। हमारे बड़े अहोभाग्य हैं जो आपने अपना दर्शन देकर हमें जन्म मरण के बंधन से छुड़ा दिया। इस स्तुति को सुनकर श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा, हे वसुदेव और देवकी, तुमने पूर्व जन्म में वरदान मांगा था, तुम्हें मेरे जैसे पुत्र की प्राप्ति हो। अतः मेरे समान कोई दूसरा न होने के कारण मैंने स्वयं ही दोनों की इच्छा पूर्ति के निमित्त तथा पृथ्वी का भार उतारने के लिए तुम्हारे यहाँ अवतार लिया है। अब मैं बाल स्वरूप में आए जाता हूँ। तुम मुझे इसी समय गोकुल ले चलो और वहां पहुंचाकर यशोदा के पास सुला लाओ। इसी समय यशोदा के गर्भ से भी एक कन्या का जन्म हुआ है। उसे लाकर तुम कंस को दे देना। नंद यशोदा ने भी पूर्व जन्म में मेरी बाल लीलाएं देखने के लिए तपस्या की थी, सो मैं कुछ दिनों वहां रहकर उनकी कामना को पूर्ण करूंगा। तत्पश्चात कंस को मारकर तुमसे आ मिलूंगा। इतना कहकर भगवान बाल स्वरूप होकर रुदन करने लगे। हे परीक्षित, श्री नारायण जी की कृपा से उनके हाथों की हथकड़ी तथा पांवों की बेड़ियां स्वतः ही खुलकर गिर पड़ी। बंदी गृह के सभी द्वार अपने आप खुल गए। जितने पहरेदार थे वे सब नींद में अचेत हो गए। यह दृश्य देखकर वसुदेव ने भगवान श्याम सुंदर को एक सूप में रखकर अपने मस्तक पर उठा लिया। तदुपरांत वे गोकुल में पहुंचाने के लिए शीघ्रता पूर्वक बंदी गृह से बाहर निकल गए। उस आधी रात के समय जब पानी बरस रहा था, चारों ओर अंधकार छा रहा था, उस समय शेषनाग भगवान वैकुंठ नाथ के ऊपर अपने फण की छाया किए हुए पीछे पीछे चलने लगे, जिससे उन्हें कोई कष्ट ना हो। इस प्रकार जब वसुदेव जी यमुना नदी के तट पर पहुंचे, तब उन्होंने अपने मन में विचार करने लगे कि यमुना में अथाह जल भरा हुआ है, अब मैं इसे पार करके गोकुल में किस प्रकार पहुंचूंगा।
कुछ देर तक तो वे इसी चिंता में चिंतित रहे। फिर श्री हरि के चरणों का ध्यान करके यमुना जी में प्रविष्ट हो गए। उस समय भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के चरणों का स्पर्श करने के लिए यमुना जी का जल ऊपर की ओर बढ़ने लगा। इस भेद को ना पहचान कर वसुदेव जी ने इस भय से कहीं पानी में कृष्णचंद्र जी डूब ना जाएं, उन्हें और ऊपर उठा लिया। जब यमुना का जल वसुदेव जी की नाक तक आ पहुंचा, उस समय वे अत्यंत चिंतित हो घबराने लगे। तब श्री कृष्णचंद्र जी ने अपना चरण नीचे करके यमुना जी को चरण स्पर्श कर दिया। भगवान श्री कृष्ण का चरण छूते ही यमुना जी का जल घटकर वसुदेव जी के घुटनों के बराबर आ गया। तब वसुदेव जी प्रसन्न होकर यमुना को पार करके गोकुल में जा पहुंचे। वहां उन्होंने नंद जी के घर को खुला हुआ पाया और सबको अचेत सोता हुआ देखकर वे उस स्थान पर पहुंचे जहां यशोदा जी सो रही थी। उस समय यशोदा जी के गर्भ से कन्या का जन्म हुआ था, परंतु यशोदा जी को इसका ज्ञान भी नहीं था। यह देखकर वसुदेव जी ने श्री कृष्णचंद्र जी को यशोदा के पास सुला दिया और आप उस कन्या को लेकर मथुरा में आ पहुंचे। हे परीक्षित, जिस समय वसुदेव जी कृष्णचंद्र जी को पहुंचाने के लिए गोकुल चले गए थे, उसी समय वे देवकी अपने मन में यह सोचकर अत्यंत व्याकुल हो रही थी कि कदाचित किसी पहरेदार की आंखें खुल गई और उसने जाकर कंस को सूचना दे दी तो वह हम दोनों को अवश्य ही मार डालेगा। इस समय यमुना चढ़ रही है, अतः उसे बालक सहित उन्होंने किस प्रकार पार किया होगा। इस प्रकार जब देवकी चिंता कर रही थी, उसी समय वहां वसुदेव जी आ पहुंचे। उन्होंने देवकों को वह कन्या सौंपते हुए सब हाल कह सुनाया। उस समय देवकी ने प्रसन्न होकर कहा, हे स्वामी, अब तुम चिंता नहीं कर सकते। ऐसे पापी के हाथ से मेरा बालक बच गया, यही मुझे बड़ी प्रसन्नता है। इति श्री तृतीय अध्याय समाप्त।